आया होगा। ये क्या हुआ? ये क्या हो गया? हाँ, कैमरा घूम गया। हाँ भाई, देखो तुम लोगों की तरह नहीं होता कि भाई मतलब गरीबों के अंदर शादियां करना एंड बहन चौदह कतई। अरे यार, ये चार्ज हो रहा है ना फोन, इसी नहीं है। तो ये सब सारी चीजें नहीं होती, समझते हो? ये बहन चौद चलो तो भाई ठीक है, ओके। ऐसे भी बहन चौद अब बैटरी, एक फोन में तो बैटरी खत्म हो गई। कब से मेरी माँ के फोन आ रहे थे। आगे बस भाई, आगे कोई स्टोरी नहीं है। बहन के लंड, फिर मेरा बाप इधर आया एंड मैं पैदा इधर हुआ। मेरी एक बहन, मतलब शी इज पास्ड अवे फ्रॉम कैंसर एंड यही स्टोरी है। और तो क्या है बहन, जो मेरे माँ बाप की शादी हुई। हाँ, मेन पॉइंट ये था मेरा, अब मैं बताता हूँ। देखो, मेन पॉइंट मेरा ये था, अब ध्यान से सुनना। मेन पॉइंट मेरा ये था कहने का, मेरे अपने पेरेंट्स की लव स्टोरी तुम लोगों को इसलिए सुनाई। मेरा मेन पॉइंट कहने का ये था कि उन लोगों की शादी को कुछ साल हुए, मैं पैदा हो गया। भाई उनको यहाँ पे, मतलब मेरा बाप नया नया, ये वो सारी कंट्री नहीं, सब कुछ नया। मैं जहाँ पे पैदा हुआ था, वो जहाँ पे मैं पैदा हुआ था ना, वो गोल्डी भाई को दिखाया था मैंने। वो जहाँ एडिसन में मैं पैदा हुआ था, और वो अभी वो आया था ना, वो क्या नाम था वो लौंडे का, वो जो मुझे मिलने आया था शिकागो से। अरे वो लौंडे का नाम क्या था अभी, वो जो शिकागो से मुझे मिलने के लिए आया था? हाँ, तपन त्रिवेदी। वो जो आया था ना, उसको भी मैंने दिखाया था कि भाई देख, मैं यहाँ पे पैदा हुआ था। तो बस फिर कुछ नहीं भाई, अपना मैं पैदा हुआ, उसके कुछ 2, 2.5, 3 साल बाद मुझे दादा दादी के साथ बेंचो इंडिया भेज दिया, और ये लोगों ने अपना सब कुछ यहाँ पे संभालना शुरू किया। लेकिन भाई सोचो, मेरी माँ ने 1, 1.5, 2 साल तक जिस बंदे के लिए वेट किया शादी के लिए, मतलब प्यार था ना। मेरी माँ का ये कहना है कि भाई मैं तेरे बाप से बहुत प्यार करती थी, ये वो। मतलब उस टाइम पे तो चलो फोन बोन ऐसा कुछ था नहीं, बस स्टिल सी इज अ कॉल। मतलब वो जो गांव में नंबर था, कभी कभी कॉल करके वो रख देती थी। वो सारी चीजें मेरी माँ ने बताई। भाई आज भी दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। आज भी दोनों के बीच में बहुत लड़ाई होती है। जब भी लड़ाई होने के बाद डिवोर्स पे बात आती है, तो मेरी माँ एक ही लाइन बोलती है कि भाई वो जो एम्बेसडर भर के सोना दिया था ना तुम्हारे बाप को, वो सारा सोना वापिस कर दो, मैं डिवोर्स दे दूंगी। सोचो बहन, जो मैं 35 का हो गया भाई। आई एम 35 ईयर्स ओल्ड।
भाई मेरी माँ की एज हो गई 58 या 59, मेरे बाप की एज हो गई 65। आज भी वो लोग लड़ते हैं ना, तो मेरी माँ बोलती है कि भाई वो जो सोना दिया था ना एम्बेसडर भर के, वो वापस दे दो भाई, मैं डिवोर्स दे दूंगी। सोचो। आज भी वो डायलॉग बोलती है मेरी माँ। सोच लो, इतनी पुरानी लव स्टोरी बहनचोद, 80s ने 70s के जमाने की, ठीक है। आज भी वो डायलॉग, आज भी भाई मैंने तो 1000 बार सुना मेरी माँ के मुंह से कि जो एम्बेसडर भर के सोना दिया था ना, वो तुम्हारे बाप को बोलो दे दे, मैं चली जाऊंगी। उसका रीजन एक ही है। चलो मैं तो छोटा था, मैं रहा नहीं यहाँ पे, बट तो जब मैं छोटा था तो कितने झगड़े हुए होंगे, कितनी सारी बातें हुई होगी, है ना। तो बेसिकली बात ये है कि किसी को पाने के बाद है ना, कोई खुश नहीं होता। जैसे मेरी माँ को मेरे बाप के लिए अट्रैक्शन था, प्यार था, जो भी था, मेरे बाप को पा लिया, ठीक है। उसके बाद उन दोनों के बीच में ही कुछ महीने बाद या कुछ साल बाद झगड़े होने शुरू हो गए। तो जैसे मेरा वो जो मेरी कॉलेज की गर्लफ्रेंड थी, उसके साथ मेरा ब्रेकअप हुआ, तो मतलब मैं डिप्रेशन में था, ये वो। तो मेरी माँ मुझे इसी तरह से ये जो लव स्टोरिया एंड ये जो सारी बातें है ना, मेरी माँ ने मुझे उस टाइम पे सुनाई थी कि बेटा ये सारी चीजें हुई थी मेरी जिंदगी में। मतलब एक होता है ना भाई, कौन सी माँ चाहेगी कि उसका बेटा बहन जो ड्रग्स लेके घर आए, बताओ, कोई चाहेगी उसकी माँ? तो मेरी माँ ने ये सारी चीजें अपनी जिंदगी के बारे में बताई, एंड यू नो कि भाई ऐसा कुछ नहीं होता, टाइम पे सारी चीजें ठीक हो जाती है, सही हो जाती है। जिसको साथ रहना है ना, वो साथ ही रहता है, चाहे कुछ भी हो जाए, राइट। और जिसको छोड़ के जाना होता है ना, उसको तुम चाहे हजारों रोक लो, चाहे उसके तुम पैर पकड़ लो, चाहे तुम उसके हाथ जोड़ लो, चाहे तुम उसके सामने गिड़गिड़ा लो, रो लो, चाहे तुम उसके सामने जितने भी सही हो, चाहे वो तुम्हारे सामने जितनी भी गलत हो, 1000 लोगों को पता है कि भाई वो इंसान तुम्हारे सामने गलत है, फिर भी वो तुम्हें छोड़ के जाएगा जाएगा जाएगा। उसको तुम नहीं रोक सकते, तुम रोक ही नहीं सकते उसको। साथ रहने के लिए सिर्फ एक ही रीजन काफी है, और जुदा होने के लिए ना 1000 रीजन मिल जाते हैं जिंदगी में लोगों को, राइट। तो जिसको छोड़ के जाना होता है ना भाई, वो पहले से ही प्लानिंग कर चुका होता है। जिसको छोड़ के जाना होता है, वो अपने दिमाग में, अपने दिल में पहले से ही प्लानिंग कर चुका होता है। वो तो सिर्फ तुम्हें उस टाइम पे बोलता है कि वो चीज को तुम एक्सेप्ट करो, बाकी उस सामने वाले ने तो कब से एक्सेप्ट कर ली होती है वो चीज को, राइट। वो सिर्फ तुम्हें और कुछ लोग तो ऐसे होते हैं, ये सोहाना जैसे लोग, ये सोहाना जैसे लोग तो ऐसे होते हैं कि बताने तक भी नहीं रहते, समझते हो भाई। मैं तो उन लोगों को भी अच्छा मानता हूं कि जो लोग बता के मतलब बोलते हैं कि भाई तुम्हारी गलती नहीं है, ठीक है, फिर भी वो गलतियों को तुम्हें एहसास कराते हैं, बार बार तुम्हें रिग्रेट्स कराने की कोशिश करते हैं कि नहीं ऐसा ही है, ऐसा ही है। तुम हाथ पैर जोड़ते हो कि ऐसा नहीं है,
लेकिन उसमें तुम्हारी कोई गलती ही नहीं है, क्योंकि सामने वाला अपने दिल और दिमाग से तय कर चुका है कि भाई उसको तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, इसीलिए वो तुम्हें ऐसी ऐसी चीजें बोल रहा है कि जिसका तुम रिग्रेट्स फील करो। भाई 2024 की ये नंगी सच्चाई है। राइट? तो भाई जिसके भी साथ रहो या ना रहो, जिसके भी साथ नहीं रहना है, राइट, उसको है ना भाई एक बार अच्छे से हेल्दी कन्वर्जेशन करके, हेल्दी कन्वर्जेशन समझते हो ना, हेल्दी कन्वर्जेशन करके ना तो किसी पे ब्लेम करो, ना तो किसी को ऐसा करने की कोशिश करो कि सामने वाले को बातों का रिग्रेट्स हो, ना तो ऐसा ट्राई करो कि नहीं भाई मैं सही हूं और सामने वाला पूरी जिंदगी रिग्रेट्स करता रहेगा। भाई कौन सा रिग्रेट्स? इंसान अपनी एक गलती का रिग्रेट्स पूरी जिंदगी भर करता रहेगा? बताओ। भाई जिंदगी में सुबह उठते ही रात के सोते तक हजारों गलतियां होती है, तो उसका रिग्रेट्स इंसान जिंदगी भर तक करता रहेगा। तो भैंचो दूसरी गलती कब करेगा इंसान? दूसरी गलती कब करेगा? पहली गलती का तुम लोग रिग्रेट्स करते रहोगे तो दूसरी गलती कब करोगे? भाई जीना इसी का नाम है। जिसे बहुत प्यार है उनकी गलतियों को नजरअंदाज करो और सुधारने की कोशिश करो, साथ में रहो। ठीक है? नहीं सुधार सकते तो मौका दो, मौका देने पे भी नहीं सुधरते तो भाई जान दो। राइट? भाई किसी के पास इतना वक्त नहीं है कि कोई अपनी रिग्रेट, हाँ गलती हुई उस टाइम पे बंदे को दुख होता है, बंदा हो या बंदी हो, भाई गलत हुआ, ये हुआ, उसका मतलब ये नहीं होता कि भैंचोद वो बंदा पूरी जिंदगी वही बातों को याद करके या तो भैंचोद वही चीजों को लेके रोता रहे। भाई ऐसा नहीं होता। जिंदगी बढ़ती रहती है, हजारों लोग आते हैं, हजारों लोग जाते हैं। ठीक है? नहीं बनता, अच्छा एक कन्वर्जेशन करो, हेल्दी कन्वर्जेशन करो, तो ये बात है। यू ऑन योर वे, आई एम ऑन माई वे, बात खत्म हो गई। ऐसे बेंचो बिना कुछ पूछे जाने ये वो ब्लॉक कर देना कन्वर्जेशन, तो वो तो यही चीज हुई कि सामने वाले को तुम्हारे साथ रहना ही नहीं है, सामने वाले ने सिर्फ तुम्हारे साथ रहने का एक ड्रामा किया। ठीक है? यही चीज होती है, उसके अलावा कुछ भी नहीं होता। राइट? क्योंकि सच्चा इंसान जो होता है ना, वो कभी भी मुंह नहीं छुपाता। सच्चा इंसान जो होता है ना, वो कभी भी भागता नहीं है डर से। सच्चा इंसान हमेशा डट के खड़े रहता है, उसके पास हर एक क्वेश्चन का आंसर होता है, वो भी लॉजिक वाला। जो भग जाते हैं उनमें हिम्मत नहीं होती भाई सच्चाई से लड़ने की, वो भग जाते हैं ब्लॉक करके।
पता है उनको कि सामने वाले के पास तो 1000 क्वेश्चन है पूछने के लिए, वो क्वेश्चन पूछने पे आएगा तो मैं फंस जाऊंगा। उससे बेटर यही है भाई अपना ब्लॉक कर दो और भग लो। समझ रहे हो ना? तो ब्लॉक वही करता है जो कमजोर और कायर होता है। सच्चा इंसान जिसके पास आंसर है हर एक चीज का लॉजिकली, वो कभी भी ब्लॉक नहीं करता। ठीक है? तो भाई तुम लोग भी अगर किसी की ब्लॉक लिस्ट में हो तो तुम लोगों को फिक्र करने की जरूरत नहीं है। तुम लोग सही, तुम लोग गलत नहीं हो। ठीक है? हाँ, किसी को फोन कर करके परेशान करना, किसी को बार बार टेक्स्ट करके परेशान करना, एक बार एक हेल्दी कन्वर्जेशन हो गई, एक हेल्दी ब्रेकअप हो गया, ठीक है, तुम्हारे दिल में जो कुछ भी था तुमने पूछ लिया, उसके दिल में जो कुछ भी था उसने तुम्हें पूछ लिया। एक हेल्दी कन्वर्जेशन के बाद एक जो ब्रेकअप होता है, उसके बाद अगर तुम किसी को परेशान करते हो तो वो गलत चीज है। तो बंदा या बंदी तुम्हें ब्लॉक करेगा। तेज होता है ना उस टाइम पे। हाँ, उस टाइम पे मैसेज छोड़ दूंगा मैं आपको। हाँ, क्योंकि आज मैंने जो जो बोला था वो सारी चीजें हुई एक चीज को छोड़ के। हम्म, हम्म। हाँ, एक मैंने जो जो भविष्यवाणी तो मतलब, सही हुई आपकी। रोहित शर्मा ने 50 नहीं मारे, मतलब मारे उसने 38 ही मारे थे। हाँ, मैंने बोला ही था कि रोहित शर्मा नहीं चलेगा। चला तो वो सूर्या एंड वो जो ओपनर बैट्समैन था वही चला ना। हाँ हाँ, ईशान किशन चला हाँ, था। हाँ, वही चला। मैंने बोला ही था कि आज रोहित शर्मा नहीं चलेगा, वो नहीं चला। मतलब भाई 2020 में 38 रन, 35 कुछ नहीं होते इतने बड़े बैट्समैन के। हाँ, राइट। कल कल हाँ, तो बहन जो ड्रीम इलेवन में भी मैं बहन जो थोड़ा सा बच गया, वरना ड्रीम इलेवन में भी लपेट लेता मैं कल। ये जो ड्रीम 11 होती है ना, उसका फॉर्मूला ये अपना एआई बनाता है, पता है तुझे? वो इनका सॉफ्टवेयर होता होगा, अपने ए, बंदे डालने के लिए सॉफ्टवेयर अरे होता होगा इनका एआई कुछ। एआई बनाता है। पूरे इंडिया में से एक दो बंदे को ये जुटाते हैं और हम्म। 140 करोड़ लोगों का माल ये लोग बटोर लेते हैं। अंदर डाल। हाँ, ये बात तो हाँ, होगी, अरे मेरे को भी हाँ, लगता है। वरना हाँ, आप एक एक या बात दो लोग बताओ ही। कनोड़ी भाई, वरना एक बात बताओ, भैं तो जो बंदा डोमेस्टिक प्लेयर है, साला भैं तो इतना भयंकर परफॉर्मेंस कर देता है, लोग बंदों ने भैं तो उसको तक कैप्टन बना देते हैं, बताओ। अरे भाई, ये ड्रीम 11 मत खेलो। ये बहुत बड़ा स्कैम है। मैं तुम्हें सच बोल रहा हूँ, बर्बाद हो जाओगे ड्रीम 11 में। ये लोग है ना, टीम एआई से चुनते हैं और एआई हम्म। में से चुनने के बाद भाई एक दो लोग या तीन लोग ही पूरे देश में जीतते हैं, तो उनका मुनाफा देख लो कितना परसेंटेज हुआ। हाँ, मैंने निकाल रखा वो तो। हाँ भाई, ड्रीम बहुत में बहुत 11 प्रॉफिट से तो होता है, अच्छा। बहुत बहुत प्रॉफिट हाँ, होता है उनको, बहुत ज्यादा। हाँ, तो ड्रीम 11 से तो अच्छी चीज ये है हम्म। कि भाई तुम मतलब बुकी के साथ सेशन खेल लो, अगर हाँ, जुए सेशन का अलग इतना होता शौक है। हाँ, या तो मैच पे लगा लो, या तो फिर तुम मतलब वो जो यारी दोस्ती में इंटरनल मतलब वो पान की टपरी पे लगाते हैं ना, है। हाँ भाई वो खेल लो। ये ड्रीम 11 में कुछ नहीं होता। उसमें बेंचो तुम लोग हारोगे ही हारोगे, चाहे तुम 50 रुपये लगा लो या चाहे बेंचो 50 लाख लगा लो। किस्मत होनी चाहिए यार साथ में, बस बाकी तो और क्या। अरे किस्मत बिस्मत कुछ नहीं होता भोसड़ी के बेंचो, वो एआई सिलेक्ट करता है। ये ड्रीम 11 कोई किस्मत का खेल नहीं है भाई, वो लूटने का पूरा प्लान है। समझ ले, मत खेल। भाई जितने भी लोग ये ड्रीम 11 खेलते हैं ना मेरे व्यूअर्स, भाई मैं सबको बताता हूं मत खेलो। और दूसरी चीज, ये जो तुम लोग एप्लीकेशन पे जाके खेलते हो ना, भाई वो भी मत हम्म। मत खेलो। भाई एप्लीकेशन वो जो, जैसे कि मैं कोई बात बताता हूं कि आज मैंने कोई बुक बनाई। आज हाँ। मैंने बुक बनाई मेरे नाम की, भाई पनौड़ी बुक। ठीक है? हम्म। मेरे बुक बनाने के बाद भी उसमें रूलेट भी है, ब्लैक जैक भी है, क्रिकेट भी है, सब सारे जितने भी मतलब जुए के जितने भी अड्डे हैं वो सब मेरी बुक पे है। राइट?
अब बैंड के लौड़ो, एक सोच की बात है। जब पनौड़ी बुक मैंने बनाई है, तो वो जो एप्लीकेशन है, वो जो एप्लीकेशन क्रिएट करने वाले जो आईटी इंजीनियर्स होंगे, उनको भी मैंने हायर किया होगा। उनको भी मैंने सारी चीजें बोल दी होगी कि क्या करना है, क्या नहीं करना है, कैसे सॉफ्टवेयर काम करेगा, कैसे काम नहीं करेगा। बहन चो, तुम लोग कैसे जीतोगे बताओ? हाँ ये बात भी है। भाई क्या, तो ये, तो तुझे क्या लगता है, ये जो बुक, अरे भाई आज के आईटी वाले इतने बेंच हो जाए ना, भाई तुझे तेरी बुक बनवानी है बता। तो वो भी बंदा ही तो बनाएगा, जो बंदा बनाएगा तो वो तो सारी चीजें वैसे ही समझ लेगा। भाई आईटी वाले पूरा सब, अरे ये पूरी एप्लीकेशन बना, अरे ये बेंचो में, भाई क्या बताऊं मैं तुझे भाई सब। ये देख भाई, सारी चीजें इंडिया में फ्रॉड चल रही है। मैं तुझे बताता हूँ, ये लूडो बूडो जो है ना, लूडो बूडो खेलते हो तुम लोग भाई, मैं लूडो वूडो सारी, तो नहीं खेलता हूँ। अरे ये ऑनलाइन जाके लोग लूडो रूलेट ये सब खेलते हैं ना भाई, मत खेलो, हाँ बर्बाद हो तीन जाओगे पत्ती। बहन के लंड। तीन पत्ती ये वो बहन के लंड मत खेलो, भोसड़ी वालों, बर्बाद हो जाओगे, कहीं के नहीं रहोगे। ठीक है, ये एप्लीकेशन बनाने वाले ही बहनचो वो ओनर होते हैं, सारी चीजें उनके कंट्रोल में होती है सब। जो खेलने वाले भी है ना, उन्हें भी क्या, हाँ सही बात है। उन्हें क्या, भाई विराट को बेंचो 5-7 करोड़ मिल गए, विराट बोलेगा इसकी माँ की चूत, मुझे क्या बेंचो, बैंगलोर जीते हारे, भाई मुझे तो अपनी बैटिंग करनी है। सही बात है। मैं तो अपनी अनुष्का को गिफ्ट दूंगा, सबसे महंगी से महंगी इस 5 करोड़ में से। समझ रहा है? सही बात है। परसों आपने हाँ, वो वाला मैच देखा जिसमें 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 भयंकर बोल्ट को बॉलिंग ही नहीं करवाई यार उन्होंने, बताओ लास्ट के 2 ओवर भी बचे हुए थे, वो बेंचो चूतिया आवेश खान को बॉलिंग दी थी उन्होंने। भैंचो, लेकिन आजकल यार ये प्रीति जिंटा जो दिख रही है ना, ओए होए होए होए, प्रीति जिंटा भाई बहुत ही कयामत दिख रही है आजकल, तूने देखा उसको? हाँ देखा वो, तभी तो पंजाब भी जीत रही है, उसकी कयामत ही को देखी। वो भी फुल फॉर्म में है आजकल। भाई बहुत खूबसूरत दिख रही है वो बंदी भैंचो। एक वो नहीं है एडम मार्करम भयंकर, वो एक लड़की के साथ किस करते हुए उसकी फोटो वायरल हो रही है यार, भयंकर वाली। नहीं नहीं, वो मुझे तो ये प्रीति वो जिंटा बहुत ही हैदराबाद की मतलब, ऑनर है या क्या है? हाँ हैदराबाद की ओनर है वो। हाँ, तो उसके साथ वो किस कर रहा था मैंने वो वाली फोटो बड़ी वायरल हो रही है उन दोनों की। अरे वो तो चलो यंग लड़की है उसका, लेकिन बहनचो सोचो भाई, ये मतलब प्रीति जिंटा तो होगी 45-46 की होगी ना ये प्रीति जिंटा। हाँ इतने में तो होगी, हाँ आज की थोड़ी है वो भी। बहनचो कितनी मलुक दिख रही है यार, भाई तूने देखा उसको, मतलब वो उसके चेहरे वो पे जो, हाँ हाँ, खिल रही है वो तो, जैसे बुढ़ापा आ रहा है खिल रही है वो। हाँ भाई बहुत ही क्यूट दिख रही थी, मैंने तो उसको 1-2 मैच में देखा, मैंने बोला यार क्या बात क्या बात क्या बात, बहनचोद कतई खूबसूरत दिख रही है आजकल वो। हाँ अपने मैच में डेली डेली चेयर करने आती है वो। भाई अपनी तो टीम को, वो तो हमेशा से भाई, वो तो 16 सालों से आ रही है, वो तो फर्स्ट आईपीएल से ही होती है हर एक मैच में। हाँ ये बात तो है, वो हर मैच में आती है, ये तो मानना पड़ेगा। हाँ, हाँ वो तो हर एक मैच में होती है पंजाब की, 16 हाँ साल हो गए भाई, हर एक मैच में आती है वो बंदी। हाँ तो अंबानी हाँ फैमिली भी तो रहती है साथ में। कल जैसे मुंबई का मैच था तो अंबानी फैमिली भी साथ ही में रहती है। हाँ, वो तो रहती होगी अंबानी फैमिली, लेकिन ये तो भाई सालों से आती है, मुझे पता है। हाँ हाँ, ये हर मैच में रहती है भाई पंजाब के। हाँ, विद फ्लैग आती है, विद फ्लैग। जबरदस्त भाई। आज का आप बाहर हो क्या, अभी गए नहीं अभी? अरे नहीं नहीं, मैं तो भाई तूने बोला ये पैक खत्म करो, इसलिए मैं तो बैठा हुआ था। चलो भाई मैं भी जा रहा हूँ खाना चलो खाने के ठीक लिए। है ठीक है ठीक है, आराम करो, ओके ओके। हाँ चलो ठीक है, ओके भाई। ओके।